हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन क्या होती है? व्हाट इज पंक्चुएशन? पंक्चुएशन इज derived from a Latin word punctum. And punctum means a point or a stop. So punctum is a point or a stop. Then how can we define punctuation? Punctuation is the right use of a point or stop in writing of any language. तो पंक्चुएशन क्या होती है कि किसी भी भाषा के अंदर किसी भी विराम चिन्ह का सही उपयोग। अब हम पंक्चुएशन के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि पंक्चुएशन का क्या इंपॉर्टेंस है। यदि हम विराम चिन्ह का सही प्रयोग कर रहे हैं तो उसका स्पष्ट अर्थ समझने में और उसके स्पष्ट अर्थ और उसके सही अर्थ को हम समझ सकेंगे और वो हमें ज्यादा मीनिंगफुल लगेगा। लेकिन कई बार यदि पंक्चुएशन का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया जाए, उसका मिस यूज या रॉन्ग यूज किया जाए तो वो फनी सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है। जैसे पंक्चुएशन के लिए एग्जाम्पल है, एक बार किसी गांव में कोई चोर घुस जाता है और वो चोरी करके भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कोई व्यक्ति उसे देख लेता है और वो कहता है कि रोको, मत जाने दो। तो उसको पकड़ लिया जाता है। इस प्रकार से उन्होंने चोर को पकड़ लिया। लेकिन यदि उसने ये कहा होता कि रोको मत, जाने दो, तो लोग क्या करते? उसको छोड़ देते और एक चोर उनके हाथ से निकल जाता। इस प्रकार पंक्चुएशन का जो सही यूज है, सही प्रयोग है, वो किसी भी वाक्य को, किसी भी भाषा के अंदर किसी भी वाक्य को ज्यादा अर्थपूर्ण, ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा सटीक उसे बनाता है। और उसका जो गलत प्रयोग है वो हमारे लिए हास्यपद स्थितियां, फनी सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। तो पंक्चुएशन वैसे भी यदि हम हमारे सामान्य बोलचाल के अंदर या हम हमारे सामान्य व्यवहार में भी यदि देखें तो पंक्चुअल वर्ड हमारे सामने आता है। और पंक्चुअल किसको कहा जाता है? जो अपने नियम कायदों के अनुसार चलता है। जैसे हम कहते हैं भाई वो टाइम का पंक्चुअल है, इसका अर्थ यह है कि उस समय के अनुसार कार्य करता है। जो समय निर्धारित है उसी पर वो आता है। तो आज हम पंक्चुएशन के दो रूपों के बारे में पढ़ेंगे। पहला कैपिटल लेटर्स और दूसरा पंक्चुएशन मार्क्स। तो सबसे पहले हम कहते हैं कैपिटल लेटर्स के बारे में। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मीन लार्ज, और यू कैन से बड़े अक्षर, यानी कि हमारी वर्णमाला के अंदर जैसे 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं A to Z। तो उन लेटर्स में कहाँ कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है और कहाँ पर स्मॉल लेटर का यूज किया जाता है। आज हम यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर्स करेंगे। आज का हम किस पे डिस्कस करेंगे? यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। कि किसी भी सेंटेंस के अंदर
हमें कैपिटल लेटर का यूज कब करना है। तो इसके अंदर जो सबसे पहली जो बात आती है, जैसे कोई भी जब हम वाक्य शुरू करते हैं, कोई भी सेंटेंस शुरू होता है, तो उसका पहला लेटर हमेशा बड़ा होता है। जैसे इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य के शुरू में, जब वाक्य को शुरू करते हैं तो उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। जैसे ये है अनिल इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अनिल इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अनिल एक होशियार लड़का है। ही वर्क्स वेरी हार्ड। ही वर्क्स वेरी हार्ड। यहां पर देखो सेंटेंस, यहां पर एक सेंटेंस पूरा हुआ, दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ है, तो इस सेंटेंस का भी पहला जो वर्ड है ही के अंदर एच कैपिटल है। नंबर 2, इन द बिगिनिंग ऑफ प्रॉपर नाउन्स एंड the adjectives derived from these nouns। तो in the beginning of proper nouns, proper nouns क्या होती हैं? proper noun वो नाउन होती हैं जो किसी व्यक्ति या स्थान का विशेष नाम होती है। जैसे बॉय है लेकिन उसका नाम अनिल, सुनील, परमजीत, जो नाम है वो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन या किसी स्थान का नाम, जैसे मेघोत, लुजोता, नांगल चौधरी, सिमली, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन्स। तो प्रॉपर नाउन का जो वर्ड होगा उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। जैसे सुनील is a student of 9th class। यहां पर सुनील क्या है? प्रॉपर नाउन। तो एस क्या है? कैपिटल। तो कोई भी प्रॉपर नाउन यदि होगा तो उसका पहला अक्षर बड़ा होगा, और प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनेगा, जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका, ये क्या है? प्रॉपर नाउन। लेकिन अफ्रीकन क्या है? ये एडजेक्टिव। तो इनसे, इन प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो एडजेक्टिव है उनका भी पहला अक्षर बड़ा होगा। तो दूसरे नियम में क्या है कि सभी प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, या फिर प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बन रहा है उसका पहला अक्षर भी कैपिटल होगा। नंबर 3, बिफोर द नेम ऑफ द डे, मंथ और एनी फेस्टिवल, किसी भी दिन, डे मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, डेज, मंथ्स एंड फेस्टिवल्स। तो डेज कौन से हुए? संडे, मंडे, इसी प्रकार मंथ जनवरी एंड
फेस्टिवल्स, दीपावली, ईद। इस प्रकार कोई भी दिन, महीना या कोई त्योहार है, उन सब का पहला लेटर कैपिटल होगा। नंबर 4, इन डायरेक्ट स्पीच, after starting inverted commas, इन्वर्टेड कोमास। जैसे डायरेक्ट स्पीच के अंदर जब इन्वर्टेड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू हो गए तो उसमें पहला जो वर्ड होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। तो उसमें पहले डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक कोमास के अंदर होता है और दूसरा कोमास से बाहर होता है। तो कोमास के अंदर है, यानी कोमा इंवर्टेड कोमास जहां पर शुरू हो जाते हैं वहां पर जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे सी सेड, यू आर माई बेस्ट टीचर। तो यहां पर देखो इन्वर्टेड कोमा शुरू हो गई तो यू में वाई कैपिटल है। तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर जब कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू हो जाते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। नंबर 5, इन दी एब्रिविएशंस, एब्रिविएशंस क्या होते हैं? शॉर्ट फॉर्म। जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स का एब्रिविएशन क्या है? MA। इसी प्रकार बैचलर ऑफ आर्ट्स का क्या है? BA। इसी प्रकार SDM। तो एब्रिविएशंस में जो लेटर होते हैं वो सारे लेटर कैपिटल होते हैं। लेकिन इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि यदि ज्वाइंट या हम कहें संयुक्त जो एब्रिविएशंस होती हैं उनके अंदर सारे कैपिटल नहीं होते। उसमें जैसे है MSc, तो MSc में M कैपिटल और SC साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, तो साइंस में यहां पर S कैपिटल आया है और C स्मॉल है। इसी प्रकार PhD में देखो P कैपिटल, H स्मॉल और D कैपिटल। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये क्या है? एक्सेप्शन है, या इस रूल का एक तरह से एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसके बाद नेक्स्ट जो यूज है कैपिटल लेटर्स का, वो जो धर्म है, रिलीजियंस या सब्जेक्ट है, विषय, उनका भी हमेशा पहला लेटर कैपिटल होता है। धर्म में जैसे in the beginning of religions, and languages, भाषाओं के नाम से, और सब्जेक्ट, कोई भी विषय उनके नामों से पहले
कोई भी धर्म है, भाषा है या उसके या विषय के नाम से पहले हमेशा उसका पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे मुस्लिम, मुस्लिम में एम कैपिटल, हिंदू एच कैपिटल, क्रिश्चियन सी कैपिटल। ऑल नाउन्स और प्रोनाउंस, नाउन्स और प्रोनाउंस that indicate the deity, deity भगवान जो एक ही है। ताकि भगवान के लिए और उसके नाउन या उसके प्रोनाउंस के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। जैसे करते हैं गॉड, the Almighty, we all pray him। तो हिम में भी देखो एच क्या है, कैपिटल, क्योंकि भगवान के लिए जो सर्वशक्तिमान है, एक ही है, उसके लिए हम नाउन और प्रोनाउन दोनों में ही कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। तो जहां, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि देवताओं के लिए, यानी कि जब बहुत से देवताओं के लिए, जैसे द गॉड ऑफ द सन, गॉड ऑफ द सन और द गॉड ऑफ द अर्थ, उनमें हम स्मॉल लेटर का यूज करेंगे, ना कि कैपिटल लेटर्स का। तो RDT यानी कि भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, तो मेरा नाम ध्यान रखना, ताकि मेरा नाम जहां पर आ गया वहां पर क्या होगा, ताकि ईश्वर, ईश्वर आपके स्कूल में कितने हैं, आपके स्कूल में एक ही है ना। तो ईश्वर, भगवान, भगवान के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। उसके प्रोनाउन के लिए भी हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। अगला पॉइंट, इन द प्रोनाउन I, in the pronoun I and interjection O, प्रोनाउन आई और इंटरजेक्शन ओ हमेशा कैपिटल में यूज होते हैं, कैपिटल लेटर में यूज होते हैं, स्मॉल लेटर में यूज नहीं होते। अब मेरा नाम दो जगह का हमारा है, यानी कि ईश्वर ISHWAR, आई कैपिटल, और वैसे भी ईश्वर एक है, उसके लिए प्रोनाउन भी हमने क्या, उसके नाउन और प्रोनाउन में भी कैपिटल लेटर का यूज किया था। इसलिए मेरे नाम को याद रखने से दो नियम तो आपको याद रह जाएंगे कि पहला तो कि ईश्वर के लिए, अलमाइटी भगवान, ईश्वर एक है, उसके लिए उसके नाउन प्रोनाउन के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। और मेरे नाम का पहला अक्षर ईश्वर ISWAR, उसमें आई जो है वो आ रहा है, तो आई जब प्रोनाउन के रूप में यूज होता है या इंटरजेक्शन ओ के रूप में यूज होता है तो हमेशा ही कैपिटल फॉर्म में ही प्रयोग होते हैं, स्मॉल फॉर्म में कभी नहीं होते। कभी भी प्रोनाउन आई है वो स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाएगा। यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स के बारे में हमने पढ़ा है, आशा है आपको समझ में आया होगा, और इसको शेयर एंड लाइक जरूर करें। और अगले वीडियो के अंदर हम यूजेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स करेंगे। That's all for today. Have a nice day. Thank you.